भर्ती की मांग को लेकर तमाम जो शिक्षक पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी हैं कल निकले थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और पुलिस लाठीचार्ज किया उनके ऊपर। अभी भी बैठे हुए इको गार्डन में देखिए हाथ में पोस्टर लेकर अपनी मजबूरियों अपनी दिक्कतों के विषय में बात करते हुए। क्या कल का पूरा घटनाक्रम था जो पुलिसिया लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर हुआ, उनसे बात करते। क्या हो गया था सर, कल आप लोग निकले, पूरा घटनाक्रम क्या था? देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 2 मामले लखनऊ में इस समय चल रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि जो आरक्षण का घोटाला हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसके संबंध में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है उसको लागू करने की मांग को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 170 दिन से यहाँ पर लगातार जमे हुए थे। और दूसरी मांग ये है कि जो पिछली भर्ती की 22,000 सीटें रह गई हैं उनको जोड़कर जो भी आरक्षण में घोटाला हुआ उसको पूरा किया जाए और जो योग्य अभ्यर्थी बाहर रह गए हैं उनको नियुक्ति दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से 1090 चौराहे से कैंडल लेके आगे बढ़ रहे थे और बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी वार्निंग के पुलिस ने हमारे साथियों को दड़ा कर पीटा है। जूतों से मारा गया, लातों से मारा गया, डंडों से मारा गया। हमारे कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें आई हैं और हम लोग पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी गलती क्या है, हमारा गुनाह क्या है। साथी जिनको चोट लगी मौजूद है कुछ यहाँ पर, जिनको लगी घायल हुए जो मौजूद हैं, जिनको चोटें आई हैं, ये साथ में बैठे हुए हैं और हम लोग तो किसी तरह से बच गए हैं। और कई लोग हैं जिनको गंभीर चोटें आई, उनको हम लोगों को मजबूरन यहाँ से हटाना पड़ गया, उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजना पड़ गया। एक यहाँ नहरिया पे अस्पताल है, वहाँ पे एक लोग वहाँ पे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ लोग जो है वो अपने अपने घरों को चले गए हैं। अच्छा, आप बताइए कि जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर संजीदगी किस स्तर पर नहीं हो रही है, समस्या किस स्तर पर है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? देखिए दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़े दलितों को सिर्फ और सिर्फ वोट समझती है। हम लोग लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मनवाने के लिए बैठे हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग माननीय मोदी जी संवैधानिक दर्जा दिए हैं, लेकिन योगी जी मोदी जी को नहीं मान रहे हैं, उनकी रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं। ये हम लोग कहते हैं कि मोदी आयोग ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों को यहाँ दर 170 दिन से इको गार्डन में जो अघोषित जेल है, इस जेल को काटने पर मजबूर कर रही है। अब हम लोग सड़कों पे हैं, 10 तारीख तक इनको समय दे रहे हैं। 10 तारीख के बाद लखनऊ की सड़कों पे पूरा पिछड़ा दलित परिवार निकलेगा, पिछड़े दलित संगठन निकलेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। घायल हो गए साहब कल के लिए, क्या घटनाक्रम था, कहाँ चोट लगी, कैसे, कल का क्या हुआ? सर 1090 चौराहे पे हम लोग अपनी बहनों के साथ जा रहे थे। 1090 चौराहा जो कि वुमन पावर 1090 है, वहाँ गए, बहन थी, कैंडल मार्च निकाल रहे थे कि हमारी आवाज़ सुनेंगी सरकार। बस हम इतना तो बताना चाह रहे थे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हम भी 170 दिन से यहीं लखनऊ के इको गार्डन की धरती पे पड़े हैं। बस हमारी इतनी मांग है। हमारे पास मोदी द्वारा बनाया गया पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, 170 दिन से जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बाद से कुत्तों की कुछ जानवर के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है जैसा ये योगी सरकार ने हमारे साथ किया। ऐसी जगह चोट लगी है सर, हम क्या बताएं, नहीं दिखा सकते आपको, बहुत पीड़ा है सर। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, हमारी बस इतनी सी मांग है कि हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए, हम यहाँ से लखनऊ की धरती से अपने घरों में जाए, प्राथमिक विद्यालय में जाए। बस हमारी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मांग है। ये पीड़ा है सर, कान के पास यहाँ चोट लगी। ऐसा तो व्यवहार दुश्मन के साथ भी सरकार न किया। हम इन्हें वोट दे के लाए, लेकिन आज भी हमें इस योगी सरकार से उम्मीद है कि हमारी मांगों को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए ये तमाम वो विद्यार्थी हैं, तमाम वो शिक्षक जो परीक्षाओं को दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर 170 दिन से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कल के दिन उन्हीं मांगों को लेकर जब वो प्रोटेस्ट करने निकले हैं तो पुलिसिया लाठीचार्ज का सामना उनको करना पड़ा है। कैमरा पर्सन पांडे के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, लखनऊ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।